डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है और जनाब उसके टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। मसलन अगर मैं इस सीरीज़ को देखती हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, -1n है और उसके साथ में कुछ फंक्शन लिखा हुआ है 1/n ln, ठीक है। और इसका सिग्मा नोटेशन है, दैट मीन्स इसमें एक से ज़्यादा बहुत सारी इन्फिनिट टर्म्स हैं जो 2 से स्टार्ट हो रही हैं। अगर मैं इस सीरीज़ को बना के देखूँ तो ये यूँ बन रही है, ठीक है, देखो जी, यूँ बन रही है ना। फिर इसकी दूसरी टर्म क्या आ रही है, फिर इसकी तीसरी टर्म क्या आ रही है, ठीक है। तो अब देखो इसके साइन क्या होंगे, इसका साइन प्लस आ जाएगा, इसका साइन माइनस आ जाएगा, इसका साइन प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑल्टरनेट करेगी अपने साइंस में। तो ऐसी सीरीज़ को हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। इस सीरीज़ के बारे में आप कोई एनालिसिस नहीं लगा सकते। देखें कि अगर ये वाली टर्म पूरी को मैं देखूं, फर्स्ट टर्म को, इसकी जो भी वैल्यू होगी विद अ पॉजिटिव साइन और इसकी जो भी वैल्यू होगी सेकेंड टर्म को विद अ नेगेटिव साइन, अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी आएगी साइन के मुताबिक। सिमिलरली फिर इसके बाद जो सेकंड टर्म है वो थर्ड टर्म से छोटी आएगी, यानी इसमें इसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना हम देख नहीं सकेंगे। चुनांचे हम इसके लिए एक टेस्ट आपको डिवाइस करके दे रहे हैं, और वो क्या है कि अगर हम इस सीरीज़ का डाइवर्जेंस टेस्ट को चेक कर लें कि ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है कि नहीं, ठीक है। डाइवर्जेंस टेस्ट को चेक कर लें, और वो क्या होता था कि अगर nth टर्म जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए, लिमिट उसकी, ठीक है, तो हम कहते थे कि ये डाइवर्ज करती है। और अगर ज़ीरो आ जाए और वो बाउंडेड हो तो हम एनालाइज़ कर सकते थे आम सीरीज़ में जो हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज़ देखी थी, और बाउंडेड भी आ जाए, दैट मीन्स कि अगली टर्म पिछली टर्म से नॉन इंक्रीजिंग हो, यानी कि छोटी हो या फिर बराबर हो, ठीक है। तो वो अगर ये बाउंडेडनेस हो जाए तो हम कहते थे कि ये ऐसी सीरीज़ में कन्वर्ज करती है सीरीज़, और वरना ये डाइवर्ज करती है सीरीज़, ठीक है। तो हमने आम सीरीज़ के लिए ऐसे किया था। अब कन्वर्जेंस टेस्ट यहाँ से साबित हो सकता है अगर हम देखें कि इसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन का, अगर हम nth टर्म के ऊपर लगाएं, ठीक है। अगर nth टर्म की लिमिट जो है वो 0 हो जाए तो फिर साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस हो या प्लस हो। तो सिंपली हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि सिर्फ nth टर्म लें, उसकी लिमिट निकालें, अगर वो 0 आ जाए तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर वो 0 ना आए तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब जब वो कन्वर्जेंट हो जाएगी तो फिर उसकी बाउंडेडनेस को देखकर हम कह सकते हैं कि जो भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है। समझ आ गई? तो ये कहलाता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक हो गया? तो फिर हम इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चुनांचे आपको ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में क्या ख्याल रखना है कि अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ देखो, मसलन वही वाली हम उठा लेते हैं, हमें दी हुई है कि इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करें, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी सिर्फ nth टर्म उठाते हैं। nth टर्म क्या होती है, देखो ये वाली सीरीज़ उसको ऑल्टरनेट बनाएगी, प्लस या माइनस साइंस देगी, उसको हटा के जो बकाया जो टर्म्स है ये उसकी nth टर्म कहलाती है। यानी कि हम इस सीरीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो an के ऊपर nth टर्म विदाउट द साइन हम कह रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसको उठा लें और उसकी लिमिट देखें, ठीक है, तो ये देखें ये क्या हो रहा है, ये हो रही है जनाब 0, दैट मीन्स कि ये कन्वर्जेंस इसकी पॉसिबल है, ये कन्वर्जेंट है। अब हमने इसको चेक करना है कि इसके ऊपर ये जो है ये नॉन इंक्रीजिंग है कि नहीं। नॉन इंक्रीजिंग क्या होता है, एक तो तरीका है कि हम इसके बना लें जनाब, ये 2 से स्टार्ट हो रही थी ना यूँ, फिर आ रहा था 3 नेगेटिव के साथ, ठीक है, फिर आ रहा था प्लस पॉजिटिव के साथ, लेकिन सिर्फ हमने ln देखना था तो हम यूँ देख सकते थे, ये 3 था, ठीक है। इस तरह करके इनकी कैलकुलेट करें टाइम, ठीक है। देखें कि अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म के बराबर या उससे छोटी आती है या नहीं आती। एक तरीका ये था। दूसरा हमने क्या तरीका सीखा हुआ है कि अगर एक फंक्शन हो दिया हुआ, ठीक है, ये आपको पता है कि ये जो सीरीज़ थी ये फंक्शन थे, बाकायदा बनते थे, ठीक है। तो हम अगर इससे एक फंक्शन ऑफ एक्स बना लें,
ठीक है। और किस इंटरवल के ऊपर, ये 2 से इन्फिनिटी तक का इंटरवल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी लिमिट जो है, ये सीरीज़ जो है 2 से इन्फिनिटी तक, तो ये फंक्शन है, ठीक है। इसको अगर हम एफ डैश ऑफ एक्स इसका चेक करें, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें और देखें कि फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्या था कि अपने इंटरवल के अंदर, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स के की लिमिट्स के अंदर, अगर फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता था कि अगर फंक्शन जो है इस इंटरवल के दौरान लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होता है, यही हमने देखना है। तो हम क्या करते हैं, इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, जो कि आ जाता है, आपको पता है, एक आ जाएगा जनाब, ये जनाब फर्स्ट -1 के साथ ही करेंगे ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 और फिर ln ऑफ एक्स इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा -1/x, एक तो ये होगा और एक ln ऑफ एक्स का, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, 1/x होगा और x आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि हम इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, इसको आप डेरिवेट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, एक्स ln ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये 1/x है और 1/ln ऑफ एक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पहले इसका डेरिवेटिव, ठीक है, 1 आ जाएगा 1/x का, -1/, ठीक है, ठीक है, -1/x आ जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा डेरिवेटिव -ln ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम ये देखेंगे जनाब, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अब अगर इस इंटरवल के अंदर हम कहीं पर भी देखें, ln ऑफ 2 जो है, जो भी कुछ आएगा -1 से छोटा ही आएगा, -1 से छोटा ही आएगा, और ये पूरी चीज़ नेगेटिव साइन दे देगी, और नीचे वाली चीज़ जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी स्क्वायर की वजह से, ठीक है। तो ये वाला एफ डैश ऑफ एक्स 2 से इन्फिनिटी के दौरान हमेशा छोटा ही रहेगा 0 से। दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए ए एन जो है, यानी जो हमने ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का जो ए एन था सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस जो था ए एन सीरीज़ का जो सीक्वेंस अगर मैं देखूं तो वो 0 को टेंड कर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि फ़ंक्शन डिक्रीजिंग है, या ये वाला फंक्शन, या मैं कह सकती हूँ सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो 1/n ln ऑफ n था, दिस इज़ नॉन इंक्रीजिंग। अगर ये नॉन इंक्रीजिंग है और इसकी जो nth टर्म है 0 को टेंड कर रही है, तो जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ दी हुई थी -1n थी, 1/n थी, ln ऑफ n थी, ये जो है 2 से इन्फिनिटी तक, दिस इज़ कन्वर्जेंट। अभी अगर नहीं समझ आया, नेक्स्ट उठाते हैं सवाल, कोई नेक्स्ट सवाल उठाते हैं, ठीक है। तो वो जनाब हम कौन सा उठाएं जनाब, हम उठा लेते हैं ये वाला, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ वाला एक उठा लेते हैं। ये आ गया जनाब, ये आ गया -1n-1, ठीक है, फिर n+2/n × n+3, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं, इट इज़ अगेन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, पता है ना, माइनस पहले इसमें क्या आएगा, जब हम 1 डालेंगे 0 हो जाएगा, +1 पहली टर्म आएगी, -1 सेकंड टर्म आएगी, प्लस फिर सेकंड नेगेटिव, और ये जो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। इसके लिए nth टर्म पहले हम उठा लेंगे, जो कि होगी n+2/n n+3, ठीक है। उसकी लिमिट ले लेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, और वो चीज़ आ जाएगी जनाब, ऊपर की लिमिट आ जाएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+2, ओवर नीचे की लिमिट आ जाएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+3, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, इसको जब मैं सेटल करूँगी तो n² से डिवाइड करके, तो यहाँ आ जाएगा 1/n 2/n², और ये आ जाएगा 1 + 3/n, और फिर जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट जो है वो 0 आ रही है, ठीक हो गया। तो हमने कहा जनाब ये तो हो गया कि इट मे बी कन्वर्जेंट इफ इट इज़ बाउंडेड, या उसका जो है क्या कहते हैं, नॉन इंक्रीजिंग हुआ। तो फिर मैं इसमें से एक क्या तरीका है कि मैं an+1 निकालूंगी, एक ये आ जाएगी n+3, क्योंकि ये थी n+2 थी ना ऊपर, ये सीरीज़ पड़ी हुई थी यूँ, ठीक है, ये पड़ी हुई थी, तो
तो इसमें n के बजाय n+1 डालेंगे तो ऊपर n+3 आ जाएगी, नीचे n+1 आ जाएगी, और n+1 जब इधर आएगा तो ये n+5 आ जाएगी। ओके, ठीक हो गया। अब इसकी जब मैं लिमिट लूँगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके a n, तो ये फिर आ जाएगी ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इसको करेक्ट करने के लिए नीचे की जो सबसे हाईएस्ट टर्म थी वो n², मैं ऊपर भी n² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी जैसे आप करते थे। ये आ जाएगा 1/3n², नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 + 1/n, और ये आ जाएगा 1 + 5/n। ओहो, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम सॉरी, मैंने गलत कर दिया। हम कर रहे थे एक्चुअली इसका इसका ग्रेटर अगली टर्म और पिछली टर्म के दरमियान हम ताल्लुक़ देख रहे थे कि वो बड़ी है या छोटी है। बड़ी छोटी करने का क्या तरीका है कि अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लें। an+1 और an के दरमियान अगर सब्ट्रैक्शन हो तो वो क्या आ जाती है, n+3/n+1 n+5 माइनस n+2/n n+3। अब वही एलसीएम लें, निकालें, निकूलें, देखें कि क्या आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जनाब हमारे पास n² + 3n × n+3। ठीक है, ठीक है गर्ल्स, मैंने ये फिर आगे से सॉल्व किया। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इनको एलसीएम लेके इनको सेट करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जनाब ये वाला। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी -2 बाहर आ जाएगा और अंदर एक ऐसी टर्म आ जाएगी जो कि पॉजिटिव स्क्वायर किसी चीज़ का बन सकता है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करके। ठीक है, नीचे भी पॉजिटिव टर्म है तो ये नेगेटिव आ जाती है, दैट मीन्स <0 आ जाती है, यानी an+1 माइनस an जो है वो <0 आ जाती है, दैट मीन्स an+1 an से छोटी आ जाती है। ठीक हो गया, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है ये बाउंडेड है, या ये सीक्वेंस जो है ये नॉन इंक्रीजिंग है। सीक्वेंस कौन सा, जो हमने an का बनाया था। ठीक है, सॉरी, जो हमने an का सीक्वेंस बनाया था ना, उसी को हम चेक कर रहे थे कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट था। ठीक है, और अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो तो फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। यही हमने ऑप्शन लिया था फॉर द ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। तो इस केस में जब ये कन्वर्ज किया, कन्वर्ज करने के लिए चेक करना था क्या ज़रूरी कि आपने एन इन्फिनिटी कन्वर्जेंस के लिए हमने यही चेक किया था ना कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आए तो डाइवर्जेंट होता है, और अगर लिमिट an जो है वो 0 आ जाए तो कन्वर्जेंट हो जाती है, प्लस विद द साइन दैट द सीक्वेंस an जो है वो बाउंडेड है या नहीं। चुनाचे इसके लिए आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम प्रॉब्लम्स। थैंक यू।